हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है वैकल्पिक निवेश निधि को लेकर, अर्थात अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है जो आपके सामने दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये बेसिकली प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रश्न है। निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बॉन्ड, दूसरा प्रतिरक्षा निधियां जिसे हेज फंड भी कहते हैं, तीसरा है स्टॉक और चौथा है जोखिम पूंजी। क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है, अर्थात अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है। तो बेसिकली एक ऐसा निवेश माध्यम होता है जो पारंपरिक निवेश विकल्पों जैसे कि आपको पता होगा स्टॉक, बॉन्ड या कैश के बजाय आप गैर पारंपरिक संपत्तियों में पैसा लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं गैर पारंपरिक संपत्तियों की बात कर रहा है, अर्थात इसमें जो होगा कि ये रिस्की होगा। तो बेसिकली इसमें जो लोग पैसे लगाते हैं वो आमतौर पे अमीर और अनुभवी निवेशक आपको देखने को मिलेंगे। भारत में इसे सेबी कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी 3 श्रेणी है, श्रेणी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर वेंचर कैपिटल फंड आता है जो नए स्टार्टअप्स में निवेश करना होता है। उसके अलावा एंजल फंड होता है जिसे शुरुआती बिजनेस को फंडिंग देना होता है। इसे सेबी द्वारा 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके अलावा सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब श्रेणी फर्स्ट के हैं। उसके अलावा श्रेणी सेकंड में आपको प्राइवेट इक्विटी फंड, रियल एस्टेट फंड और डेब्ट फंड आपको देखने को मिलेगा। श्रेणी थर्ड के अंदर आपको हेज फंड और पाइप फंड देखने को मिलेगा। हेज फंड के अंदर बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर अधिकतम रिटर्न पाने के लिए निवेश किया जाता है। तो अब चलिए इस प्रश्न का हम लोग आंसर देते हैं कि बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह किसे आप ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली तो देखिए इसमें जैसे आपने देखा कि बॉन्ड एक पारंपरिक है, स्टॉक भी पारंपरिक के अंदर आता है। लेकिन अगर आप देखें हेज फंड के बारे में, जिसे प्रतिरक्षा निधियां या जोखिम पूंजी को देखें जिसे आप वेंचर कैपिटल कहते हैं, ये दोनों जो है कि गैर पारंपरिक की कैटेगरी में आएंगे, अर्थात इन्हें आप वैकल्पिक निवेश निधि मान सकते हैं। अर्थात ऑप्शन बी सही है, केवल 2।